मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आपका माने स्ट्रीम पे जो आ रहा है वो ज्यादा हिंदू लोग आता है, ठीक? चैलेंज क्या है इसमें? चैलेंज बताएं। इसमें चैलेंज यही है कि वो सोचता है कि मुस्लिम खराब है, लेकिन हिंदू खराब नहीं, हिंदू रिलीजियस खराब अरे नहीं। चैलेंज क्या है? वही चैलेंज है, वही चैलेंज है। हैं? साहिल, इसको चैलेंज कहते हैं? अरे चैलेंज क्या है? मैं क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है? अब तो ठीक है। यार क्लेम चैलेंज नहीं होता, चैलेंज क्या कर रहे हो मुझे? चैलेंज में यही कर रहा हूँ कि आप हिंदू रिलीजियस के बारे में बात नहीं करना चाहते हो, क्योंकि उसको ओके, उससे हिंदू आपका पैसा चैलेंज मिलता क्या है। है? अब तो मैं बोल दिया ना चैलेंज कि हिंदू अरे रिलीजियस। हिंदू में चैलेंज क्या दे रहे हो मुझे? अच्छा, मेरा पूरा बात होने दो पहले, ठीक है? नहीं, अब बात, एक स्टेटमेंट में चैलेंज दो। अब मेरा चैलेंज ये है भाई कि आपका स्ट्रीम में हिंदू लोग के बारे में आप बात नहीं करना चाहते हो, अरे ये क्योंकि चैलेंज नहीं होता, चैलेंज क्या दे रहे हो मुझे? तो अबे आप पहले बात नहीं, चैलेंज तो दे दे यार। उससे आपका पैसा मिलता है, इसीलिए आपको हिंदू के बारे में दिस इज नहीं नॉट अ मालूम। चैलेंज। अगर मैं तुझे इस्लाम को अभी के अभी साबित कर दूं कि इससे ज्यादा जलील मजहब कोई नहीं है, तू इस्लाम छोड़ेगा? इसको कहते हैं चैलेंज। तो आप जायद पाटिल तुम्हारा के साथ, चैलेंज क्या है? तुमने बोला मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, व्हाट इज द चैलेंज? आप जायद पाटिल के साथ क्यों नहीं स्ट्रीम पे आना चाहते हो? ओह माय गॉडनेस, जैद पटेल आज नहीं था, तू आया यहाँ पे। उसको कर, अपने बाप को भी ले आ, अपने दादे को भी ले आ, अपने भाई को भी ले आ, सबको ले आ, इकट्ठे आ। उसको मैंने यही सुनो भाई, चैलेंज दिया था। मैंने तेरे सुनो जैद भाई, पटेल को बोला था, मेरे पास रिकन डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंने स्ट्रीम में दिखाई थी, और दोबारा भी दिखा सकता हूं। मैंने उसे चैलेंज दिया था कि तू खुद भी आ, अपने तमाम दोस्तों को भी लेके आ, मगर मेरे साथ ये लुत्खरुत्ती मत कर कि मुझे भाई ये बंदा मैंने चाहिए, मुझे ये चाहिए। नहीं, लेके आ बहनचोद। सो मुझे अरे चैलेंज दो। अजहर साहब, भाई इतना मैंने इतना आपको गाली जल्दी? नहीं दिया भाई, मैं सॉरी यार, सॉरी, बहुत ही जैद पटेल को दिया तो मैंने आपने दी। गाली मुझे दिया भाई। चैलेंज दो। मोमिन सुन, टाइम वेस्ट तूने बहुत कर दिया। तुझे एक प्लेटफॉर्म मिला था अपने इस्लाम को अच्छा साबित करने का, लेकिन तूने अपने अंदर की नफरत जो होती है वो तूने जाहिर कर दिया। तूने इस्लाम को सही साबित नहीं किया, बल्कि और जलील कर दिया। ठीक है, अब जब तू इस्लाम को अच्छे से पढ़ लेगा तब आना और इस्लाम पे बात करना। ठीक है मेरे भाई, हम लोग एंड सॉरी टू तुझे द रख के ऑडियंस ज्यादा यार, टाइम सॉरी, वेस्ट नहीं कर आई सकते। जस्ट गॉट हाइपर, तो ऑडियंस को मेरी तरफ इट्स से ओके, माजरत, ये सॉरी। ऐसे लोगों के सामने आई कैन अंडरस्टैंड दैट, इट्स ओके। क्योंकि ये लोग देखो कितने बार मौका दिया, कितना पूछा, लेकिन ये बोलने के लिए रेडी नहीं है। पैसे कमा रहे ना, ये कर रहे ना, हिंदू 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 हिंदू। इनको तकलीफ क्या है भाई? क्या इतनी तकलीफ है? अच्छा, बात करो इस्लाम पे। कभी ऐसा हुआ है साहिल कि इन्होंने कभी एंटी हिंदू चैनल पे जाके बोला हो कि तुम खाली हिंदुओं के बारे में क्यों बोल रहे हो? हाँ, कभी नहीं बोला इन्होंने। तो यहाँ पे आके क्यों बोलते हैं भाई यहाँ पे? और दूसरा चैलेंज दो ना यार, तुमने चैलेंज दिया था, जब मैं सुना था पीछे इसने चैलेंज का लफ्ज यूज किया, मैं चैलेंज करता हूँ, उसके बाद चैलेंज वाली स्टेटमेंट नहीं दी थी। तो मैं तो चैलेंज, मैं तो बड़ा दिल करता है मुझे चैलेंज चैलेंज इस किस्म के 2 नंबर चैलेंज एक्सेप्ट करने के। ये कमेंट अच्छा था, मोमिन को स्पीकर से ज्यादा व्यूअर्स पे गुस्सा है। आप अपना पहले पॉइंट ऑफ व्यू रखें, फिर मैं उसके बाद उसका आंसर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यार, ये तो point बड़ा of view जबरदस्त आ भाई गया। है यार साहिल, ये बड़ा जबरदस्त भाई है। तो सीधा आगे क्या, पहले पॉइंट ऑफ व्यू रखे फिर मैं बात करता हूँ। ये भाई मुझे पसंद आया। भाई के लहजे में, भाई के बात में कितनी शफकत है, मिठास है, देखो। हाँ शफकत है, शफकत है, प्यार है भाई में। शिरनी 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 टपक रही है हुसैन भाई की बातों में। जी भाई, हुसैन भाई, नमाज किधर करके रुक करके पढ़ना है आपको? नमाज हुसैन भाई, हजूर सल्लम किस तरफ मुंह करके पढ़ते थे? ये वही तो मुझे पूछ नहीं रहा हूं पता। मैं। ये तो हमें भी नहीं नहीं, पता। आप बताएं ना, आप बताएं, मैं उसका फिर उसी में से आंसर दूंगा ना, आप बताएं। अरे मेरा सवाल ही वही है तुमसे। आपने पूछा ना, हाँ। अब वही सवाल है कि किधर रख के मुंह करके पढ़ना है आपको, रुख किधर होना चाहिए नमाज पढ़ते वक्त? जी, हम हमारी जो मुस्लिम होते हैं वो प्रॉफिट को फॉलो करते हैं, और प्रॉफिट ने अलक्सा मस्जिद की तरफ भी फेस करके पढ़ी है, ज्यादा वक्त अलक्सा की तरफ फेस किया, और फिर खाना काबा की तरफ फेस करके भी नमाज पढ़ी है। तो मुसलमानों अच्छा, ने कहाँ फेस करना है, अल-अक्सा की तरफ या काबा की तरफ? मैं आपको अलक्सा का ये जो मेन उसका ये है कि वो हमारा किबला अव्वल था। नहीं ठीक नहीं, है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सवाल ये मुसलमानों ने नहीं है। कहाँ पे पढ़नी है, मोहम्मद साहब के मरने के बाद मुसलमानों ने कहाँ पढ़नी है, अक्सा की तरफ या खाना काबा की तरफ? नहीं, हमें एडवाइस ये की गई है कि खाना काबा की तरफ पढ़नी है आपने। एडवाइस की गई या हुक्म दिया गया? हुक्म तो ये भी था कि हुजूर सल्लम खुद भी अलक्सा, बाकी जो पहले मुसलमान थे वो मेरा अलक्सा की सवाल तरफ ये फेस नहीं है, मेरा करते थे। सवाल ये है, एडवाइस की गई है या हुक्म दिया गया? सिंपल आंसर दीजिए प्लीज। पहले हुक्म दिया गया, ठीक है, हुक्म दिया गया। साहिल साहब आ जाएं, खाना काबा की तरफ नमाज रू मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। हाँ भाई, ये बताओ, ये नीचे वाले लोग जो रहते हैं इधर, ये गोला के ये साइड वाले, ये खाने काबा को कैसे फेस करेंगे? ये जब नमाज पढ़ेगा ये तो इसका डायरेक्शन जो है वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ पे जो वो इधर जाएगा, काबे की तरफ तो वो रुख हो ही नहीं रहा है, तो उनकी तो सबकी नमाज बातिल है।
और अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने ये ऐसा हुक्म ही क्यों दिया जो लोग फॉलो ही नहीं कर सकते? अच्छा, अब आप ये मुझे बताएं कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली फुल एंगल पे आपने फेस इसी पर करके ओके, नमाज पढ़ना है। आपके शरा के फुल एंगल मुताबिक आपने एंगल जो का कितना मतलब डिफरेंस होना ठीक है? शरा इस्लामिया के मुताबिक आप जब आप बताएं ना, फेस आप कर रहे बताएं। हैं, नहीं ये अब है आपसे कि पूछ आपने आपसे आपने पूछ रहा हूँ ना, कितने एंगल का डिफरेंस इज ओके? हमें कभी जब भी हम मस्जिद में गए नमाज पढ़ने, तो हमें कभी ये नहीं बताया कि आपने फुल इस एंगल पे पढ़ना है या इस एंगल पे, आपने इस तरफ चेहरा करना है किबला की तरफ, जितना तो आपका हो ही नहीं क्लोज रहा हो ना सके। किबले की तरफ। तो हमने दिल में तो ये माना कि हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, मेन मकसद तो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना है ना। अभी आपने कहा था ये कि किबला की काबा तरफ तो रुख This करना is the फर्ज है। best ये काबा argument a मोमिन can किबला give. अल्लाह का एक नहीं मिनट है, एक मिनट अभी हुसैन, अभी हुसैन रुक जा हुसैन भाई, तुम लोग अभी आप ब्रेक क्यों नहीं लगाते यार? अभी आपने कहा था कि किबला की तरफ रुख करना हुक्म है। यार मैं आंसर दे रहा होता हूँ तो आप टोकते हैं ना, फिर आंसर मेरा पूरा नहीं होता तो अच्छा रुक आप जाओ कहते हुसैन, हैं रुक जाओ, कि मेरे को सिर्फ एक स्टेटमेंट मेरे लोगों को देने के लिए दो। गाइस, जस्ट इमेजिन, दिस इज द बेस्ट आर्ग्यूमेंट अ मोमिन कैन गिव। दिल में हम मान लेते हैं हम काबा की तरफ है, बस ये दिल में मान लेते, हो गया, देखो यही बेस्ट आर्ग्यूमेंट है। नहीं, प्लीज कंटिन्यू। मानते तो आप भी कभी कभी जबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या फिर आप मुसलमान हो गए? नहीं, नहीं आपका ये दिल से सबसे मानना जरूरी है। नहीं नहीं ये इस जबान से अच्छा एक मानना सेकंड, जरूरी नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह दिल मोहम्मद से। रसूलुल्लाह, एक सेकंड भाई एक सेकंड, ला आप इलाहा मुस्लिम इल्लल्लाह नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से कोई भी बंदा ये मुसलमान हो मुनाफिक सकता होते हैं, ये लोग मुनाफिक होते हैं। है? सर दोबारा सबसे पूछता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से कोई मुसलमान होता? शहादा पढ़ें आप जो पढ़ें, ओके, लेकिन शहादा जब क्या है? से जब शहादा क्या है? हाँ तो एक ही बात है, वो भी कलमा है। शहादा क्या है? हाँ ठीक है, शहादा पढ़ें अगर आप, तो क्या शहादा फिर आप क्या है? मुसलमान हैं? शहादा क्या है? गवाही देना, दिल से इकरार क्या करना, है? पढ़ो शहादा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औसम, तो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से इंसान मुसलमान होता है या शहादा पूरी पढ़ने से मुसलमान होता है? नहीं, वो भी एक ही मतलब है कि आप अल्लाह को, मेन आपका मुसलमान बनने का ये है कि आपने अल्लाह पर ईमान रखना है और ये मानना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की नबी है। किसने कहा? किसने क्या मतलब, यही कहाँ हमारा लिखा? ईमान है। कहाँ लिखा? मुस्लिम होने की मतलब ही यही होता है कि आपने अल्लाह पर ईमान रखना है और उसके नबियों पर ईमान रखना कहाँ है लिखा? और आखिरत पर ईमान कहाँ रखना है और लिखा? फरिश्तों पर ईमान रखना है। कहाँ लिखा? ये हमारे अकीदे हैं। दीजिए, दिखाइए। ये पूरे कुरान में आया हुआ है कि अल्लाह पर यकीन रखो, नबियों पर एक यकीन आयत दे रखो, दें, फरिश्तों एक पर आयत दे यकीन दें, रखो। कोई एक आयत दे दें। एक मिनट, ठीक है, आयत चाहिए ना आपको, मैं आयत देता हूँ। ये सूरह बकरा, सूरह बकरा और हाँ सूरह बकरा आयत 285। 285। शफकत ईमान लाए रसूल इस चीज पर जो नाजिल की गई इनकी जानिब। पर आपने ईमान मुझे रखना कहा था है। कि मैं आपको कुरान की आयत देता हूं जहां से आपको पता लगेगा कि इस मुसलमान होने के लिए क्या चाहिए। जी, मोमिनीन नहीं ओके, लिखा हुआ, क्या मोमिनीन ये ईमान लाते हैं। ओके, मोमिनीन लिखा, अच्छा जो मोमिनीन लिखा है, तो मोमिनीन हाँ लिखने तो का मतलब ये तो मोमिन की निशानी है ना, मुसलमान की निशानी नहीं है। अच्छा, मोमिन क्या मुसलमान नहीं है? नहीं, मोमिन मुसलमान का एक नहीं है खास मोमिन दर्जा है। मुसलमान, यार क्या मोमिन, बात कर रहे हो, दिमाग खराब। मोमिन सुन लो मुसलमान नहीं भाई, है। और सुनो, मोमिन मुसलमान का एक दर्जा है, हर मुसलमान मोमिन हाँ नहीं होता, पता है ना? जी, हाँ, हर मोमिन ओके, मुसलमान नहीं होता, हर मुसलमान मोमिन नहीं होता, आप ऐसा कहें। हाँ हाँ जी, हर मुसलमान मोमिन नहीं होता। मुसलमान जी, होने के लिए क्या चाहिए, मैंने ये पूछा था आपसे। तो जाहिर बात है, एक मुसलमान होता है वो मोमिन बनने की कोशिश ही सारी जिंदगी करता है, भाई तो तो यही उसको मोमिन। मुसलमान इस्लाम के दरवाजे के अंदर दाखिल होने के लिए क्या चाहिए? ईमान रखना है इन्हीं चीजों पर, ये अकीदे हैं, इन्हीं अकीदों पर ईमान नहीं, ये रखेगा तभी मोमिन वो की मुसलमान निशानी है। है। अभी आपने दिखाया है, मैंने तो तो नहीं यार दिखाया। मोमिन मुसलमान है, एक ही बात है यार, यार मोमिन भाई और वो एक मुसलमान एक ही अगला बात है यार, दर्जा एक ही है, बात कर रहे हो। मुसलमान होने के लिए क्या चाहिए वो पूछ रहा हूँ बार बार। ईमान रखना, अल्लाह पर ईमान रखना और यही शहादा पढ़ना, कह रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच। तो आगे ना ये वहां पे अकीदा टूटे है छुतर की तरह कि एक मुसलमान होने के लिए सिर्फ शहादा पढ़ देना काफी है। यार ये देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी सुना। आप किसी स्कूल देखें, में जाते हो, पहले आप देखें, एडमिशन आप लेते हो, देखें, देखें फिर आप टीचर पूरा बनते हो, सर्कल फिर लगा आप के ना क्लासेस आप लेते वहीं हो, पे आए हैं फिर एग्जाम कि देते हो। अगर शहादा दे दो तो आप मुसलमान हो गए। यही तो मैंने आपसे बोला था। तो आप एडमिशन हो गया, आपका एडमिशन हो गया। बेहतरीन, एंटर हो गए ना इस्लाम में। जी जी। तो आप जलेबी जलेबी मेरे साथ ना घुमाया करें ना, प्लीज जलेबी ना घुमाएं। चलें साहिल साहब वापस आ जाते हैं आपकी इस बात पे। आपने आपने अकीदे मांगे, मैंने एज ए आपको पीछे की आयत दी मुसलमान, है तो। एज ए मुसलमान आपको हुक्म है कि आपने किबला रुख होना है। अब आप किबला रुख हो ही नहीं जी, सकते, क्या करें? ये सवाल है अब आपसे।
किबला रुख दिल में मान लिया कि अल्लाह की तरफ, अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह की तरफ पढ़ नहीं, रहे हैं, तो ये हजूर ने ये कहा था दिल में मान लो कि अल्लाह की तरफ, किबला की तरफ रुख कर रहे हो, या हजूर को कहा गया था कि किबला रुख हो जाओ? मैं एक मिनट मैं आपको नियत सुनाता हूँ। जब नमाज पढ़ते हैं ना, नियत होती है। उस नियत की बात नहीं है, उस नियत जो आपके पास नियत है वो है उर्दू की, मुंह तरफ किबला शरीफ के। तो जब आपने नियत बांधी है उस वक्त भी आपने कहा मुंह तरफ किबला शरीफ के, तो आपने मुंह किबला शरीफ की तरफ किया है कि नहीं किया? जी, दिल से मान लिया कि मैंने, मेरा मुंह किबला की तरफ है। अब मैं वहां नहीं, बैठ के दिल एंगल से निकालूं, मानना फिर नहीं। बैठ अच्छा के एक नमाज सेकंड, पढ़ूं, फिर वुज़ू मैं करूं। करूं, मैं जिहाद आपसे पे बात भी करूं। दिल से मान लो सिर्फ कि मैं जिहाद पे जा रहा हूँ, तलवार लेके मत जाओ। गुड। क्यों 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 दिल, हाँ तो दिल से पहले मानना पड़ेगा ना कि मैं दिल से, मेरी है, मेरी फिर मानने पे यकीन है, तो तभी मैं देखो, जिहाद अभी करूंगा। अभी ऐसे तो अभी नहीं उठा के इसका दोगलापन निकला है। एक मिनट रुक। पहले दिल से मानना पड़ेगा, उसके बाद एक्शन में आना पड़ेगा, तलवार लेके निकलना पड़ेगा। सिर्फ दिल जी में जी बोल दूंगा, मैं दिल में बोल जी दूंगा चलो मान लेता हूं मैं जिहाद पे ही हूं, और घर पे मस्त एकदम बीवी के साथ मौज मस्ती, तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को तो मुनाफिक की कैटेगरी में अल्लाह के रसूल ने लिया है। सिर्फ दिल से मानने से नहीं होता ना भाई, आपने क्या एक्शन क्यों भी करना है, नियत पूरा भी करके मैं करना है। जाके सो नहीं गया? हाँ तो नियत के बाद मैंने नहीं, एक्शन किया ना, आप लेकिन नमाज पढ़ी। किबले को फेस ही नहीं कर रहे हो ना, ये तो सिर्फ दिल एक्शन, आपने किबले की तरफ यार फेस क्या करने बात वाला है, एक्शन ही दिल नहीं से किया मान है। लिया तो बस किबले हो की गया। तरफ आप फेस ही नहीं कर रहे हो। फिर जिहाद भी दिल से मान नहीं, लो ना, मैंने निकलते क्यों दिल हो से मैंने रास्ते पे माना फिर। और मेरा फेस किबला की तरफ है। अल्लाह गफूर रहीम है, वो मुझे माफ करेगा अगर मेरा नहीं होगा। तो जिहाद के लिए भी वही रूल लेके आओ, नमाज के मेरा लिए। दिल अच्छा चाहती एक है मिनट, कि चलो बेस्ट 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 बेस्ट, अगर मैं सिर्फ दिल में कोई मान लूं मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मान लेता हूं मैंने दिल में नमाज पढ़ ली, स्विमिंग करते करते मैं दिल में यार मान ले दिल, रहा हूं मैं नमाज पढ़ रहा हूं, चलेगा क्या? भाई अल्लाह बड़ा आपको गफूर एक्शन रहीम करना पड़ेगा ना। रहीम है, उसको मान अल्लाह का लेना चाहिए फजल ना। रही है। हाँ, मैं दिल में मान ले रहा हूं, मेरी नहीं, नमाज हो गई। तो अल्लाह मैं ताला दिल ने में तो ही कहा देखो, है कि अगर ये ये जो सुनो सुनो इबादत, सुनो सुनो, हाँ सुनो ना। रमजान में मैं सिर्फ दिल में मान लेता हूं मैंने रोजा रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मान लेता हूं, फिर जाके वहां पे पीता हूं मस्त तो एकदम रखना भी है। रूह अफ़ज़ा। अगर रखना भी है तो फिर मुंह भी तो वहां रखना है ना मेरी जान। सिर्फ दिल में नहीं ना मानना। कैसे आर्ग्यूमेंट्स है तुम लोगों यार के मैं यार, इतना देखो, कमजोर हो गया मेरी इस्लाम। बात सुनो। हाँ आंसर देने देना। मैंने दिल से भी माना और मैंने कोशिश भी की कि जितना मैं किबला की तरफ फेस कर सकता था मैंने किया। अब अगर मेरे ओके, लिए करके फिजिकली, दिखाओ, कितने कितने डिग्री का फर्क लाओगे, वो करके दिखाओ। कितने डिग्री का फर्क होना चाहिए तो ओके। अब ये क्या, मैं आपको डिग्री में एंगल लेके बैठ गया हूँ, मेरा अब कितना मेरा डिग्री बनता है, मैं हाँ आपकी ना, डिग्री को देख रहा कितने हूँ। डिग्री का फर्क हो तो ठीक है। नहीं, मैंने आपको कह दिया कि कोशिश करो कि जितना किबला की तरफ हो सके कर लो आप फिजिकली, और मतलब ओके, कि कितना हाँ। कितना को किबले की तरफ कर लें? ये जो नीचे बंदा है ऑस्ट्रेलिया वाला, कितना को किबले की तरफ मुंह कर लेगा? इसको अपने आप को रस्सियों से बांधना पड़ेगा छत के साथ, और टॉयलेट की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी पड़ेगी, फिर कहीं जाके किबले की तरफ कोई कोशिश ही हो सकती है, वरना तो इसकी कोशिश ही नहीं है। किबला कहाँ, इसका रुख कहाँ जा रहा है? नीचे का एरो देखो ना बंदे का कहाँ जा रहा है। साहिल साहब जरा जूम करें, नीचे वाले एरो तक लेके हैं। ये किबला की हाँ तरफ जा ये रहा है, किबला की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये ना, देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा इसको है? उल्टा लटकाओ। मुझे पता है। ये यहाँ वाले को सबको मस्जिद देखो, वैसे भी टेक्नोलॉजी है, तुम स्पीकरों का भी इस्तेमाल करते हो, है ना, तुम माइक का भी इस्तेमाल करते हो, तो उसी तरीके से मस्जिद में अभी से हैंगिंग रोप रखा करो, छतों पे से, छतों पे से हैंगिंग रोप रखोगे तो क्या होगा, तो तुम्हारी कोशिश होगी, ये इधर ऐसा जमीन पे होने के बजाय ये ऐसा तुमको लटक के नमाज पढ़ना है, तो कोशिश होगी, तो अल्लाह हाँ यार, गफूर रहीम है, नमाज कबूल कबूल करेगा। करने वाले तुम हो या अल्लाह हो? पहले ये बताओ, नमाज कबूल तो अल्लाह ने करनी है, तुमने थोड़ी ना करनी है। कबूलियत की बात ही नहीं हो रही भाई, अभी तो बात हो रही है उसकी तरफ रुख हाँ करने तो की। नमाज पढ़ते ही कबूलियत के लिए है भाई, ऐसे तो नमाज नहीं कोई अरे पढ़ता है, अल्लाह को खुश नमाज, करने के अच्छा लिए ही किसने पढ़ता कहा है, कि राजी नमाज करने के कबूलियत के लिए। लिए पढ़नी है? किसने कहा नमाज कबूलियत अल्लाह के को लिए पढ़नी राजी, अच्छा अपनी इबादत अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं कर रहे तो क्या कर है? रहे? नहीं, आपको नमाज सिर्फ इसलिए पढ़नी है कि वो दीन का ऐसा फर्ज है। सतून है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। सो नमाज तो हाँ, दिन एक तो ऐसी फॉलो चीज तुम है कि खाते, पढ़ना जाहिर बात जरूरी है। अल्लाह खुश होगा तो मैं हाँ, तो अब नमाज किबला रुख कैसे करोगे, सिर्फ उसके ऊपर बात हो रही है। भाई मैं अपनी जितनी मैं कोशिश करूंगा, जितना किबला की तरफ फेस हो जाएगा तो ओके, मैं कर कितनी लूंगा, कोशिश, कितनी कोशिश, कितने डिग्री तक? जितना मेरे से हो सकेगा। ओके, कितना को कर सकते हो इसके लिए जितना हो सकेगा, इसका मतलब है तुम्हें कम से कम कोई एंगल, एक स्लाइड नुमा चीज बनानी पड़ेगी, उस पर नमाज पढ़नी पड़ेगी। बनाओगे ना या फ्लैट अर्थ पे लगा पढ़ोगे? लो ना यार, हुसैन मुझे खड़ा इकबाल, हुसैन इकबाल सुनो मेरी बात, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो ना, वो हैंगिंग रोप लगवाओ ना मस्जिदों में। नहीं नहीं, क्यों क्यों भाई, जो तरीका नहीं अरे मास्टर क्यों, अल्लाह को राजी करना है, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, हद दर्जे तक तुमको पूरी कोशिश करना चाहिए।
हाँ लटको ना वरना तो ये चमगादड़ की तरह, कमरे का चुकंदर बन क्या जाओ, मसला है? मस्जिद में बंदर बन जाओ। मक्का मदीना, मक्का जब जाते हो तो ऊंट पे तो नहीं जाते ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हवाई जहाज पे ही जाते हो ना। हम्म, तो उसी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो मस्जिदों में। अभी जितने ये नीचे वाले हैं, ये सब मस्जिदों में हैंगिंग रोप लगाओ और पढ़ो स्लाइड, नमाज, कोशिश करो। साहिल स्लाइड बना लो ना, स्लाइड बना लो। देखो इब्ने कदामा कहते हैं कि यू शुड टर्न टू द फेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ किबला एंड ट्राई टू वर्क इट आउट, हाँ यानी वर्क कि इट उसकी आउट, उसकी मैं भी कोशिश वही करो, कह रहा वर्क हूँ इट आउट जितनी एज मच एज पॉसिबल। लेकिन तो उसके लिए स्लाइड बनानी हाँ पड़ेगी ना, एंगल में, ताकि जमीन यार की मैं तरफ रुख आपको हो, ये किबले तक पहुंचे। एडम हम्म, भाई मैं वही कह रहा हूँ कि वर्क इट आउट जितना आपसे हाँ कोशिश हो ना, तो सके एज आप मच एज करेंगे अगर फ्लैट अर्थ पे पड़े हो तो कोशिश नहीं ना कर रहे। अच्छा चलो नीचे वाली जगह, साहिल साहब नीचे वाली जगह को आप किस तरफ मुंह करोगे किबला की तरफ जाए? गोल अर्थ है ना, ये वाला। हाँ, ये किस तरफ मुंह करेगा कि किबला की तरफ जाएगा? ये बताओ, इसकी कोशिश क्या करनी चाहिए इस बंदे को? इसको राइट साइड पे मुंह करके नमाज आप पढ़नी इसका चाहिए या जितना लेफ्ट साइड पे करीब हो मुंह करके सकता है नमाज उतना पढ़नी करेगा चाहिए, तो या स्लाइड बना के जमीन की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी चाहिए? नहीं, जितना इसका हो सकता है ये उतना करीब करे, और किधर अल्लाह किधर गफूर मुंह रहीम है, करे? वो इसकी कबूल करेगा। अरे भाई मुंह किधर करे ना, जितना राइट में उसके लेफ्ट करीब हो कैसे? सकता है वो जिस अगर वो राइट जो साइड उसको पे मुंह सही करेगा तो, अगर वो राइट साइड पे मुंह करेगा तो मार्स को सजदा कर रहा है, लेफ्ट साइड पे मुंह करेगा तो मरकरी को सजदा कर रहा है, काबे को तो कर ही नहीं रहा। हुसैन एक बात बोलूं तुमको, नहीं, वो कोशिश हुसैन एक करेगा, बात बोलूं, वो जितनी हो हुसैन, सकेगी। हुसैन, जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी एक जी, बात आ बोलूं मैं? रही है, सुन रहा हूँ। भाई जी देखो, मामला ये है कि तुम किसी भी तरीके से इस चीज को डिफेंड नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी अकल नाम की चीज रहेगी और वो चलती रहेगी, तो आप ये सोचो कि अगर वो वाकई में कोई खुदा का हुक्म होता या प्यारे मतलब सच्चे रसूल का हुक्म होता, तो वो इस तरीके के इलॉजिकल हुक्म आपको नहीं देता। उसको मालूम रहना चाहिए था कि दुनिया हजरत गोल है। वसल्लम ने और मेरी बात खत्म होने दो। उसको मालूम होना चाहिए था कि दुनिया में कई सारी ऐसी जगह है जो जमीन पे रहते हुए किबला को फेस कर ही नहीं सकते। उसको ये हुक्म देना ही नहीं चाहिए था अगर उसको पता होता, और उसको नहीं पता है और ये गलत हुक्म दिया है, मैं मतलब वो आपको खुदा इसकी एक हो और ही नहीं एग्जांपल सकता। देता हूँ, इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी भी बाकी है। अब नहीं नहीं, अभी आप बोलना, मैं अब और बोलता हूँ ना, अब इसको आप थोड़ा वो कर। अब हज हज किसे कहते हैं, आप मुझे ये बताएं। जो पहले पेगन्स करते थे, अब भाई हज मुस्लिम के लिए क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जो पहले पेगन करते थे वही मुसलमान करते हैं। हाँ तो बताओ ना क्या करते हैं। पेगन्स वहां पे काबे के अंदर जो पत्थर लगा हुआ था उसके गिर्द नंगा तवाफ करते थे, मुसलमान भी नंगा तवाफ करते हैं, सिर्फ 2 चादरें लपेट लेते हैं। हाँ तो हज का मतलब ये है यार, आप ये बदतमीजी ना करो, सही बात है। क्या मतलब? हज वो ऐसा ही है, वो लिखा हुआ तवाफ है, करना ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही लिखा हुआ है नहीं। आपके हदीसों अच्छा में मेरा कि लोग नंगा मेरी तवाफ सुनो, करते थे, मुसलमान भी नंगा ही करते हैं, बस सिर्फ 2 कपड़े बांध लेते हैं। यार साहिल भाई बात सुनो अब, ठीक है। जी। अब हज करना बल्कि है, एक और तवाफ भी है करना कि है, लेकिन हज में अपनी जो आप माँ मिना के को मकाम पे आप बात लोग नहीं जाते थे, हुई है। मिना और के क्या मकाम पे बात जाते है थे, तो यार, आप लोगों के एडम भाई प्राइवेट क्या है, पार्ट में से यार सीमेंस साहिल गिर भाई रहे समझाओ। होते थे। हाँ हाँ, आप लोगों के प्राइवेट पार्ट में से सीमेंस यार गिर रहे साहिल होते भाई थे। इसको कहो मुझे आंसर देने दे। हाँ चांस दे रहा हूँ, आपने सवाल के जवाब दे रहा हूँ। यार मैं कब बात सीमेंस निकल करूँ रहा होता था पहले। आपके प्राइवेट पार्ट में यार से और साहिल आप भाई लोग इस तरीके से हज शुरू है करते थे। बात, मुझे बात करने जी जी बोलिए। देखो, फिर तुम वही बात, यार बात करने को मुझे आंसर देने दो, बात होगी तुम्हारी। सर आपने हाँ पूछा, इसका जवाब दिया है। तो जब ये, हाँ तवाफ करते हैं, जब हम्म, तवाफ करना हज होता है, लेकिन अपनी माँ को खुशी से देखना भी हज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम में तो ये भी है, फिर तुम ये भी कहो कि क्यों हज करना, आप जाके तवाफ क्यों नहीं करे और माँ को खुशी से क्यों देख रहे हो। जो साहिब हैसियत, जो गरीब इंसान, हाँ हाँ, लेट मी आंसर यू, हाँ जो साहिब हाँ हैसियत शख्स है और सेहतमंद भी है और पैसा भी है, वो हज ना करे फिजिकल, बल्कि सिर्फ माँ को देखते रहे, तो उसे हज उसके ऊपर माफ हो जाएगा। हाँ, देखें अभी आपको बात समझ आ गई है ना। तो बेहतरीन। वही मैं तो कह रहा हूँ, अब ये इंसान एग्जैक्ट, जो ऑस्ट्रेलिया में हाँ, है, ये जो नीचे है, आंसर हम्म, देने दो। हाँ हाँ, उनको कोशिश करनी चाहिए ना किबले की तरफ रुख जो करने की, नीचे राइट? है, हाँ हाँ हाँ, समझ गया एग्जैक्टली, मैं तो बात, स्लाइड जैसे बनाओ ना, हज करने में भी। स्लाइड बनाओ। एग्जैक्टली, तो स्लाइड बनाओ, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। एक स्लाइड बनाओ एंगल की और उसके ऊपर नमाज पढ़ा करो ना, सीधी जमीन पे नहीं पढ़ो। कोशिश करने का मतलब है वैसे हज एटलीस्ट करने के उसकी तरफ लिए गेम करो। अल्लाह ताक़ी पे इस्ता- हाँ, यही तो हाँ, बात बोल रहा हूँ मैं, वैसे घंटे से हज तुम करने सुनना ही के नहीं चाह लिए, रहे। कोशिश की सुनो आपने कि नहीं सुनो की? ना, हम्म, सुनो मेरी बात।
यार ये मोमिनों के चक्कर में एडम मेरा पूरा खाना जल गया यार। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 2 घंटे से मैं गैस पे खाना दम पे रख के आया था यहाँ स्ट्रीम चालू करने के चक्कर में। अभी मुझे बहुत देर से जलने की स्मेल आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि क्यों बार बार ये स्मेल आ रही है। मोमिन अंदर से जल रहे उधर, लेकिन वर्चुअली तो यहाँ तक बात नहीं आएगी। क्यों आ रही है तो अभी मेरे को याद आया कि स्ट्रीम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले मैंने खाना दम पे लगाया था। अभी तो पूरी बम्बू लग गई उसकी। चलो कंटिन्यू। ये है जनाब काबा। अगर एक मोमिन यहाँ पे अगर खड़ा है, अगर एक मोमिन यहाँ पे खड़ा है, सुन लें आपको बताने लगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि बात में पहले कर चुके आप रिपीट कर रहे हैं। वो अगर इधर खड़े होकर नमाज पढ़ता है तो इधर नमाज जाएगी उसकी, काबे की तरफ नहीं जाएगी। इस रुख में पढ़ता है तो इधर जाएगी, काबे की तरफ नहीं जाएगी। सो मोमिन को करना क्या चाहिए? मोमिन को करना ये चाहिए कि जहाँ पे जमीन के ऊपर एक स्लाइड बनाए, ठीक है, वो स्लाइड होगी यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ तो उसको यहाँ पे स्लाइड बनानी चाहिए ऐसे करके, ठीक है, जिसपे यहाँ पे खड़ा होकर अगर वो नमाज पढ़ेगा इस स्लाइड में, ठीक है, तो ये जा सकती है किसी हद तक किबले की तरफ। थोड़ा सा एंगल खराब भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो आप मोमिनों को स्लाइड बनानी चाहिए एंगल के ऊपर और फिर नमाज पढ़नी चाहिए। और अगर स्लाइड से गिरने का डर हो तो एक रस्सी ले लें, रस्सी और हार्डनेस ले लें, वो हार्डनेस अपने आप को बांध के पीछे दीवार के साथ टांग लें, क्योंकि कोशिश करनी है ना। क्योंकि अगर आप सीधे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो फिर तो वैसे ही आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो लेफ्ट राइट है, कोशिश नहीं हुई उसके अंदर। लेकिन कोशिश करनी है तो स्लाइड कम से कम बनानी पड़ेगी आपको। अच्छा अब बात सुनो, जैसे मैंने अभी आपको प्रूव किया है कि हज करने के लिए आपको वहां जाके तवाफ नहीं करने, अपनी माँ को खुशी से देख सकते हैं ना। नहीं, वो भी उसका वो हज जितना सवाब है हज नहीं पूरा होता यार। बेवकूफ है यार तुम, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो ना। यू आर इरिटेटिंग मी बिकॉज हज नहीं होता। मुझे साबित कर दो हज होता है, हज जैसा सवाब मिलता है। हदीस दिखाओ कि हज होता है, हदीस दिखा दो कि हज होता है, मैं अभी के अभी तुम्हारी बात एक्सेप्ट कर लूंगा। हदीस दिखाओ हज होता है, हज नहीं होता, हज जैसा सवाब मिलता, दिखाओ हदीस। हाँ तो हज जैसा सवाब मिलता, बस हो गया। बेहतरीन, तो हज नहीं होता, इसी तरह नमाज नहीं होनी चाहिए। यार तुम क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो? सिंपल बात है, क्या माइंड है तुम्हारा। अभी मैंने प्रूव कर दिया कि माँ को देखना भी हज के बराबर है। तो हज तो नहीं ना हुआ। तो हज अब उसकी वो उसने अपनी पूरी कोशिश की, वो इस्तिताअत नहीं उसकी थी। कोई पूरी कोशिश की बात नहीं, हज फिर भी नहीं हुआ। हज की उसे माफी मिल जाएगी, हज होगा नहीं, हज की माफी। क्योंकि हज फर्ज ही तब है जब आप साहिब इस्तिताअत हो, उससे पहले फर्ज नहीं है। लेकिन नमाज हर हालत में फर्ज है, ठीक है ना। लेकिन नमाज हर हालत में फर्ज है। मौलाना मोहम्मद अली बात सुनो। जैसे अभी आपने कहा ना कि उसको माफी मिल जाएगी, इस इंसान को भी माफी मिल जाएगी, इसकी नहीं हो गई। अबे कंगर, मैंने कहा है कि हज फर्ज ही नहीं होगा। जैसे उसको हज का सवाब मिला, इससे भी नमाज का सवाब मिल गया। एक बात करो, एक छोटी सी बात सुनो, एक छोटी बात सुनो। ठीक है मेरी जान, समझ आ गई अब? नहीं, आपको समझ नहीं आई। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपको नहीं आई? अब एक बंदा है, कभी भी इनकार हुसैन इकबाल सुन ले भाई, थोड़ा चुप हो जा, खत्म हो गया है तू, रुक जा। आई नो यू आर डन, लेकिन सुनो, एक बंदा है उसने एक लड़की का रेप किया। यू आर डन यार सुनो, एक बंदा है उसने भाग गया। क्या भाग गया? नहीं, मैंने नीचे किया है क्योंकि सुन रहा नहीं, क्योंकि इसके सारे आर्गुमेंट्स खत्म हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, तो वो अभी बोला जाएगा। क्योंकि जान वान अभी तुमको इसको इरिटेट करना है ताकि तुम 2 गाली दो इसको और उसके बाद इसको निकाला जाए। तो इस वजह से तुम पॉइंट क्लियर करो और दूसरे मोमिन को लेंगे, इसका पूरा आर्गुमेंट खत्म हो। हज जो होता है ना वो फर्ज ही नहीं होता जब तक वो तमाम शर्तें पूरी नहीं होती। तो इसलिए हज की माफी मिलने का ये मतलब है कि हज आप पे फर्ज ही नहीं है, यानी आपके लिए वो नॉन फर्ज आइटम है। इट्स नॉट कि आपको गुनाह है उसका। हज के फर्ज होने की कुछ जवाबित हैं, जब तक वो जवाबित पूरे नहीं होते हज आप पे फर्ज ही नहीं है। नमाज आपके पास हर वक्त में फर्ज है, हर वक्त में फर्ज है। तो लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि जनाब हमने कोशिश की, नहीं, हज फर्ज ही नहीं हुआ जब तक तुम उस लेवल पे नहीं पहुंचते, और जो उस लेवल पे पहुंचेगा उस पे फर्ज है। सो इट हैज नथिंग टू डू विद नमाज। नमाज हर वक्त फर्ज है, आपने किबला रुख करनी है। किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि आपने किबला रुख नहीं करनी, कहीं नहीं लिखा। तो यू कैन नॉट एक्चुअली इक्वेट दीज टू, क्योंकि आपका माइंड अपंग है, तो आप इक्वेट करके साबित करने की कोशिश करें, अदरवाइज ये साबित नहीं होता किसी भी सूरत में। अच्छा, लेकिन एडम देखो, इतना जलेबी बनाने का, इतना इसको मतलब किसी तरीके से सही साबित करने के बजाय इनका दिमाग इतना नहीं चलता कि भाई ये खुदा हो ही नहीं सकता जो इस तरीके का हुक्म दे। इनको हाँ, इतना क्यों पागलपन करना है? ये इतना नहीं सोचते दिमाग से कि भाई ये अगर वाकई में ये खुदा होता तो इस तरीके का हुक्म ही नहीं देता, जो किसी तरीके से भी पॉसिबल ही नहीं है।
नहीं सर, वो माफ हो जाएगा, दिल से कर लो, मान लो, ऐसा कर लो, ABCDEFG सब करेंगे, लेकिन दिमाग नहीं चलाएंगे, जो कि हम चाह रहे कि दिमाग चलाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे साथ एंजल जी जुड़ी हैं एक्सक्लूसिव में। बोले क्या? एंजल जी का स्वागत है, क्या हालचाल एंजल जी? थैंक यू। बस ठीक है, ये टॉपिक बड़ा मजेदार है कि बस मतलब शायद वो एक ही एरिया घूमे होंगे और हमारे मोहम्मद साहब, इसलिए उसी को देखकर बस ये मन में बना लिए और इसको कह दिए कि बस इतना ही करना है ना, सिर्फ काबा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ना, क्योंकि शायद उनको दुनिया का पता ही नहीं था कि दुनिया कैसा है, कहाँ कहाँ सूरज कितना टाइम उगता है, किधर फेस हो सकता है, ये चीजें शायद उनको पता ही नहीं था। हेलो। अरे ताहा भाई, थोड़ा आते साथ ही बोलना जरूरी है क्या? अच्छा साहिल भाई, सबसे पहली बात थोड़ा रुको, साइड करा दो। नहीं अभी ठहर जाओ यार, मैं कोई पिछले बोलने दीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए, उनकी छूट रही है। हाँ शुक्रिया यार, शुक्रिया। मैं कोई पिछले 15 मिनट से जो है ना अखबार और उनके किसी तरह घुस गया तेरी स्ट्रीम में। अच्छा बॉस, तेरा सवाल है क्या पूरी दुनिया के मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं? ठीक है, नहीं। चलो इसका सिंपल सा जवाब है कि हाँ, सारी दुनिया के मुस्लिम काबा की तरफ ही नमाज पढ़ सकते हैं, किबले की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ेंगे। अब साबित करूं, देखो तुम वो अपना वापस लेके आओ, वो जो तुमने चलाया हुआ था प्रेजेंटेशन, वो लेके आओ। ये लो, आ गया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो यार ये नहीं, वो अच्छा वाला लेके आओ। ये वाला, क्योंकि मैं इसमें एडिट भी करूंगा। अच्छा एडिट भी करना है? चलो अब मेरी जरा गौर से बात सुनो। गौर से सुनाओ। पूरी दुनिया में टाइम जोन फर्क होंगे। पहली बात तो ये कि जो एंगल वो मुस्लिम हुसैन इकबाल साहब जो भी थे, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, पूरी दुनिया एंगल का जिक्र कहीं पर भी नहीं है, जाहिर बात है, ठीक है ना, क्योंकि इस्लाम एक एंशिएंट रिलीजन है, उस वक्त टूल्स नहीं थे कि आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से। जरा मुझे कुछ सुना दे, पता लगे आप बाकी मुसलमान हैं। यार क्या सुनाऊं मुझे? दरूद इब्राहिमी सुना दे। मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं, मैं भी उस तरह दरूद इब्राहिमी सुना दे, मिनट में सुनाया जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए माशाल्लाह जी सर, बताइए। अभी हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे कि क्या है ये वो, अभी हम सिर्फ ये काबा की तरफ रहते हैं, ठीक है? हाँ चलो अच्छा, वो एंगल की जहाँ तक बात है, आपने पिछले भाई से छिड़ी, एंगल का कहीं जिक्र नहीं है, ये मैं बात मानता हूं, ठीक है? एंगल कहीं जिक्र नहीं आपको मिलेगा। अच्छा फिर अब क्या करे यार, बंदा मजबूर है, अंटार्कटिका में बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल, अब वो नमाज उसने पढ़नी है। नहीं, क्या ऑस्ट्रेलिया चलो ऑस्ट्रेलिया बैठा है, उसने बंदा नमाज पढ़नी है, मक्का। क्या करे वो बेचारा, क्या करे वो, उसकी नमाज का टाइम हो गया। पहली बात तो ये कि अब तो ये है डिबेट नहीं रहती, क्योंकि अब तो इतनी ऐप्स आ गई हैं जो कि हमें बता देती हैं, ठीक है? एक बात नहीं, कोई भी ऐप नहीं बता सकती, कोई भी ऐप नहीं बताती। कोई आपके पास ऐप है इस वक्त जो काबे का रुख बता सके? इस्लाम 360 है और कितनी खोले। मैं अभी यार कैसे, मेरे पास मोबाइल नहीं है, दरअसल मैं लैपटॉप पे हूँ, मोबाइल मेरा चार्जिंग पे है। आपको क्या चाहिए? इस्लाम 360 चाहिए क्या? इस्लाम 360 ओपन करता हूँ, ओपन कर ले। उसमें तो मास्क नहीं, मैं लैपटॉप पे ओपन कर रहा हूँ। लैपटॉप पे वो किबला डायरेक्शन दिखाएगा आपको, आप उसमें अपनी लोकेशन बदल सकते हैं, किबला डायरेक्शन दिखा सकते हैं। बल्कि तू गूगल इस पे खोलना, जो तू जहाँ तूने प्रेजेंट किया, मैंने आपको गूगल में खोल दे तो ये वो लैपटॉप बता देगा, किबला डायरेक्शन तो ये बता देगा, ठीक है? अब वो तो खैर अब इस जमाने में ये तो बात नहीं कि यार वहाँ करके मुँह करना है, वो तो पता चलता था सिंपली कि आपने किबले की तरफ डायरेक्शन करके पढ़नी है, वो किबला भी पता चल जाता है, ऐप से आपको डायरेक्शन बता देता है। अच्छा अब अगर ऐप ना हो बंदे के पास तो क्या करेगा? ठीक है, अब वो अगर कुछ भी ना करे, आप ऐप है आपके पास, ऐप है, मोबाइल है, अब है मेरे पास, ठीक है? अब मेरे पास मजबूरी है, मेरा मोबाइल डेड हो गया है, मैं सफर में था, अभी उतरा हूँ, प्लेन से उतरूँ, मेरा मोबाइल डेड हो गया, मैं क्या करूँ? मैंने नमाज पढ़ी, मेरे नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा? सिंपल सा रिलीजन कह रहा हूँ, सॉरी, फिलॉसफी सिंपल सी है। मैं बताता हूँ, पूरी दुनिया में टाइम जोन फर्क है, लेकिन जहां से सूरज गुरूब हो रहा है यानी कि ढलता है, जहां से और सूरज जहां से निकलता है, वो दोनों एंगल्स वेस्ट और ईस्ट ये सेम है हर दुनिया में, पूरी दुनिया में, ठीक है? पूरी दुनिया में वेस्ट और ईस्ट से ही सूरज निकल रहा है और डूब रहा है, ठीक है? अच्छा
सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत पे मैं कहता हूँ कि आप लोगों को करना चाहिए। ये सिर्फ यहाँ से देखें, जिस तरफ सूरज गुरूब होता है ना वेस्ट, और ये मैं कोई वैसे नहीं बता रहा, साइंटिफिकली प्रूव है ना, सर्च कर सकते हैं, जिस तरफ सूरज गुरूब होता है वेस्ट की तरफ, आप एग्जैक्टली उसी तरफ मुंह करके अगर पढ़ेंगे ना नमाज, उसी तरफ ही काबा है। ओके, जिस तरफ सूरज गुरूब होता है एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में काबा है। अच्छा, आप दूसरे भाई कुछ और भाई पूछेंगे जो ज्यादा साइंटिस्ट में साइंटिस्ट की तरफ से बनते हैं। एक मिनट यार, एक मिनट यार, मुझे कंप्लीट तो करने दो ना। भाईजान इस बात में मसला है यार, कंप्लीट तो करने दो ना, एक मिनट भाईजान, इस बात में मसला यार, मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट करने दो। एडम ये पूरा खुतबा देंगे, मोमिन है, पूरा खुतबा दे के चुप होंगे। ओके, ताहा ऑस्ट्रेलिया में मैं सूरज गरूब होने वाली जगह पे किबला मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? प्लीज, आपकी इस बात में मसला, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया में सूरज गरूब होने वाली जगह पे किबला नहीं है। वही तो मैंने आपसे कहा है कि पूरी दुनिया आपने भी इतनी लंबी जो बात की टाइम जोन नहीं है। मैं आ रहा हूँ ना, आप अपने सवाल करते मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। मैंने सबसे पहले कहा था कि पूरी दुनिया में टाइम जोन फर्क है, यानी कि कहीं मॉर्निंग कहीं कब होती है और कहीं पर तो सूरज गरूब होने की डायरेक्शन में किबला नहीं है ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए। यार ब्रदर, वेस्ट में पूरी दुनिया में वेस्ट में सूरज गुरूब होता है। भाईजान, आप इक्वेटर से ऊपर रहते हुए बोल रहे हैं, इक्वेटर से नीचे जाएं। पहले मुझे ये बताओ कि पूरी दुनिया में वेस्ट में सूरज गुरूब होता है कि नहीं? हाँ जी, होता है। सर्च करो। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। एक बात, दूसरी बात, जो वेस्ट में सूरज गुरूब है दुनिया, पूरी दुनिया में, तो ये एक पॉइंट यूनिफाइड हो गया, ठीक है ना, यानी कि यूनिवर्सल हो गया, एक पॉइंट हो गया। पहले बोलो यस बोलो। बिल्कुल यस यूनिवर्सल, ठीक हो गया। तो सिंपली काबा भी कोई हर जगह स्कैटर तो नहीं है, काबा भी एक यूनिवर्सल पॉइंट है, एक ही जगह पॉइंट, एक यूनिवर्सल पॉइंट है। हाँ। और उस यूनिवर्सल पॉइंट को फाइंड कैसे करना है काबे को, कि जहां पर सूरज गुरूब हो रहा है, जहां पे सूरज गुरूब हो रहा है वहां पे, राइट? यस, सिंपल। ठीक हो गया। एक सेकंड, पहले मैं लेट मी फिनिश। आप जो है ना, ये सूडान में है, आप है सूडान में, वेस्ट की तरफ नमाज करके दिखाओ मुझे। ये मैंने रख दी आपको, और किबले की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, और सूडान में आप हैं, सामने जूम हुआ आपको नजर आ रहा है। बताइए कैसे आपने वेस्ट में नमाज कैसे पढ़ सकते हैं सूडान में? सूडान में मैं खड़ा हूँ, मेरे पास एक आपके सामने ये जो सितारा है, सितारा ये आप हैं, और ये सऊदी अरेबिया है, ये सितारा आप हैं। मुझे बताएं, आप वेस्ट में नमाज पढ़ सकते हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर डिस्ट्रॉयड थैंक्स टू द ऐप ऑफ द वर्ल्ड। पढ़ सकता हूँ। अच्छा एडम एंड साहिल, मैं 5 मिनट में प्रूफ कर सकता हूँ कि काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकता है। ये देखें आप बात सर थोड़ा सा एक सेकंड, लेट मी एंजॉय अ लिटिल बिट। ये सर देखें भाई लोगों, जितने भी हैं, ये रेड लाइन की तरफ रुख करना है। आप कह रहे हैं दुनिया में किसी भी जगह खड़े होकर वेस्ट में रुख करके नमाज पढ़ते हैं, तो आप काबे तक पहुंचेंगे। यहाँ पे तो नॉर्थ ईस्ट पे रुख करना पड़ेगा, वेस्ट में आई नहीं। अब यही जरा एक मिनट यही जरा टाइम जोन खोलो कि जब सूडान के ऊपर सूडान में जब क्या कहते हैं यार, जब सूडान में शाम हो रही होगी, ये जरा टाइम जोन खोलना। चले कोई बात नहीं, मैं और करीब ले आता हूं। ये मैं और यहाँ पे शाम एक ही वक्त में ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जब सूडान में शाम हो रही होगी, तब ये वाला मैप खोलो, तब तुम अल्लाह के बंदे ये देखोगे कि तो भी आपको नॉर्थ ईस्ट पे नमाज पढ़नी पड़ेगी। और तो वो उस एक मिनट, जब सूडान में शाम हो रही होगी ना, तो ये सऊदी अरेबिया, और कैसे शाम में नमाज पढ़ना है क्या एडम? जब सऊदी अरेबिया किसी सूरत नहीं प्रूफ हो सकता सर, ये किसी तो आप नॉलेज ही दे रहे हैं ना, जो आप प्रैक्टिकल बता रहे हैं वो टोटली रॉन्ग है। आपने कहा सूरज वेस्ट में गुरूब होता है, वेस्ट की तरफ आप कर ले तो आप काबा की तरफ चले जाएंगे, जबकि एडम ने क्लियर कट ग्लोब पे दिखा दिया कि अगर वेस्ट पे जाएंगे तो काबा तो वेस्ट में उस साइड में नजर नहीं आ रहा है। आप खामा, जबकि मैं 5 मिनट में प्रूफ कर सकता हूँ, 5 सेकंड में, इवन मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। असाइल मैं करूँ प्रूफ? नहीं, पहले इनका खत्म हो जाने दो ना आर्ग्यूमेंट, ये आज इस्लाम छोड़ेंगे ये। एडम को कंटिन्यू करने दीजिए मोहम्मद अरु भाई, ये आर्गुमेंट खत्म होने दो पहले। साहिल ब्रदर, इस्लाम ना अब इन बातों से बहुत ऊपर चला गया है। आप जो मर्जी कर ले, मैं इस्लाम नहीं छोड़ने वाला। मुझे और पॉइंट पे ये तो बहुत छोटी बात है। पॉइंट आप प्रूव करें अपना भाई। इस लोकेशन पे मैं आपको एग्जैक्ट सिटी बता देता हूँ। ये तोकर की सिटी में, ते वाओ काफ रे की सिटी में, तोकर की सिटी में दिन और रात और शाम उसी वक्त हो रही है जिस वक्त जद्दा में हो रही है।
ठीक है, ऊपर से नीचे टॉप से बॉटम सेम आता है। रादर मैं एक और काम कर देता हूँ, मैं आपको एक और काम कर देता हूँ, आपको और आसानी दे देता हूँ। ये अगर आप जद्दा में बैठ के नमाज पढ़ते हैं, जद्दा में, सऊदी अरेबिया में, जद्दा में बैठ के नमाज पढ़ते हैं, आपको किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ना पड़ेगा, वेस्ट की तरफ या साउथ ईस्ट की तरफ? हो गया, कुछ और बोलना? वेस्ट की तरफ या साउथ ईस्ट की तरफ? यार कौन सा एंगल आ रहा है इसमें? मुझे जरा जूम करके बताइए यार। इससे भी ज्यादा जूम करना है? ले सर और जूम करते हैं। खैर वो यार मेरा वो, ये ले सर और जूम हो गया। और बताएं सर, ये देखें मैं यहाँ पे जद्दा में बैठ के नमाज पढ़ रहा हूँ। हाँ, इस और इसकी तरफ ही कर ले, इसकी तरफ ही कर लेना पूरा। नहीं करना, मैंने नहीं करना, यहाँ पे इधर करना। चलो फिर ये साउदर्न ईस्ट हो गया। क्या हो गया इसमें? आप वेस्ट की तरफ तो नहीं हो रही नमाज? हाँ, वेस्ट की तरफ नहीं हो रही। शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मैंने बोल दिया या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। खत्म फिर आर्गुमेंट खत्म, टाटा बाय बाय। अगला आर्गुमेंट लाओ। नहीं, अभी हो रहा हूँ। अभी आपने कोई आर्गुमेंट देना है कि मैं और कह दूं कुछ? भाईजान वेस्ट की तरफ जो आपने आर्गुमेंट दिया वो गलत है, चेंज करें आर्गुमेंट, नया लाएं। यार वो ब्रदर ठहर जो ना, सब्र करो ना। अभी आपने एक आर्गुमेंट दे दिया, अब मैं एक अपना आर्गुमेंट देता हूँ। यार हंसाना, अगर कोई हंसने वाली बात नहीं है इसमें, सीरियस बात हो रही है। अच्छा आर्गुमेंट दो बकायदा, और ये आपस की बात है, ये कोई यहाँ आपको एक मिनट अभी रुको, जो भी हो कहाँ रुको प्लीज, ब्रेक लगाओ। यहाँ पे आपको उल्टा थैंक्स बोलना चाहिए एडम साहब को कि एक जो फॉल्स आर्गुमेंट, इलॉजिकल आर्गुमेंट आप लेके आए थे, आपको प्रॉपरली पूरा दिखा के आपका जो दिमाग जो गलत चल रहा था उसको सही किया गया। यू शुड से थैंक यू टू हिम। ठीक है, बोल दो एक बार थैंक यू, हमारा भी दिल खुश हो जाए, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन। थैंक यू, एक मिनट। थैंक यू मोहम्मद नबी, थैंक यू मुस्लिम एंजल, थैंक यू मौलाना मोहम्मद अली, थैंक यू एक्स मुस्लिम साइद। आपने ये मेरा आर्गुमेंट नेक्स्ट आर्गुमेंट लेके पॉज कर दिया, क्योंकि ये मेरा आर्गुमेंट वीक था। ये मेरा आर्गुमेंट वीक था, गलत नहीं था। अब मैं इस आर्गुमेंट को जरा स्ट्रांग बनाता हूं। लेकिन इससे पहले ये ठीक है, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट हिम। सर वो कह रहा वीक था, गलत नहीं था यार, हाउ इज दैट पॉसिबल? आर्गुमेंट वीक हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते यार। आर्गुमेंट में क्या है बेसिकली, एक दलील है ना। वाह 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 वाह, आर्गुमेंट वीक हो सकता है, गलत नहीं हो सकता है। वाह वाह मेरा आर्गुमेंट। यार ये क्या लॉजिक है साहिल? यार फैक्ट है ना, आर्गुमेंट फैक्ट थोड़ी है, आर्गुमेंट तो एक ओपिनियन है। तो वीक हो सकता है, गलत नहीं होता आर्गुमेंट, क्योंकि वो अपने से निकल रहा है। फैक्ट गलत हो सकता है या सही हो सकता है, फैक्ट वीक नहीं हो सकता। नहीं तो ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं क्या बहस करूं? आर्गुमेंट एक ओपिनियन होता है। ओह माय गॉड साहिल, गलत मतलब वीक। वही तो हम भी बोल रहे हैं कि आपका आर्गुमेंट गलत था, आप बोल रहे वीक था, हम बोल रहे गलत था। वीक था ना यार, तो मैं अब यार हूं ना उसके ऊपर, मैं अब यार। अच्छा चलो लेके आओ। दुनिया फ्लैट है कि गोल है? अब जरा मुझे बताना। फ्लैट है। दुनिया फ्लैट है कि गोल है? फ्लैट है। हां, तो तुम पहले किस उसमें लाई करते हो? तुम तो साइंस गाली कर रहे हो यार, तुम तो शर्म नहीं आई यार? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बहुत बेगैरत इंसान हो। तुम्हें गाली क्यों निकाली है यार? पाकिस्तान गाली क्यों निकाली? नहीं गाली क्यों निकाली है? क्योंकि पाकिस्तानी, ठीक है? तो मैं भी, अच्छा तुम पाकिस्तानी हो, मैं तुम्हें गाली निकाल सकता हूं? नहीं, मैं वैसे ही जनरली गाली निकाल सकता हूं। नहीं तो फिर क्या मैं, अगर तुम पाकिस्तानी हो तो मैं भी गाली निकाल सकता ना? यार तुम एक तो बात में बात ले आते हो, अभी तुम इसको गाली। ठीक है, हरामी साहब बोलिए, मैं भी निकालता हूं फिर। शुक्रिया। नहीं रहने दें कैसे चला सर, मुझे तो 1 मिनट, अच्छा मुझे 30 सेकंड में मैं प्रूफ कर देता हूँ सर कि ये तमाम मुसलमान जहाँ पे भी दुनिया के काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ सकते हैं 1 सेकंड में। सर एडम आप भी मान जाएंगे। देखें कुरान और हदीस की रौ से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हदीस और कुरान की जितनी आयत उठा लें, उसमें भी गाली निकाली है ना इस बात पे इन्होंने, उसकी रौ से दुनिया चपटी है, फैलाई भी है। जब ये चपटी तश्तरी की तरह है, कहीं से भी आप पढ़ेंगे काबा की तरफ रुख कर लेंगे, दैट्स इट, खत्म कहानी, गल मत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नीचे वाले क्या करेंगे? वजह से तो आदम ने बोला धरती चपटी है। हाँ वो आयरन की समझ गया था, आयरन वहां पहुंच गए थे। दुनिया चपटी है, उलमा का यही मशाइख का जो इजमा है इस बात पे कि धरती चपटी है, प्लेट की तरह है। तो उसमें आप चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हों, चाहे कहीं पे भी हों, कोई नॉर्थ पोल कोई साउथ पोल नहीं है, बिल्कुल एक चपटी सॉसर की तरह है। उस पर आप जहां से भी, इसीलिए मोहम्मद ने जो किबला रुख होने का कहा था, उसके नजदीक भी वही समझता था कि दुनिया चपटी है। और वो उसी, और कुरान की हदीस भी कहती हैं दोहा का मतलब ये कि हमने जमीन को बिछोने की तरह फैला दिया। अब बात खत्म हो गई। चलो नहीं अभी ठहर जाओ ना, अभी मैं शुरू ही कहा हूं। हाय 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जब मैंने उस वक्त ये कहा था कि वेस्ट में सूरज गुरूब होता है और आपने वेस्ट की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है, ठीक है?
हमें अभी क्या पता चलता है लेटेस्ट साइंस के थ्रू भी सब कुछ हमें पर सामने कि दुनिया एक ओवल शेप में, यानी कि गोल शेप में कह लो एक तरह की, ठीक है। गोल शेप में तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक पॉइंट से चलना शुरू होंगे और एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम उसी स्ट्रेट डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, तो हम वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है ना, बगैर कहीं गिरे, ठीक है। दुनिया गोल है, अगर हम एक आगे बोल दे यार, ठीक है यार, आप लोग जवाब नहीं दे रहे, इंटरेक्शन करो ताकि मैं बोल सकूं। आगे बोल। उसके बाद तो आप जो आप जो उस कुरानी आयत को झुटला रहे हैं, आप इस्लाम मुसलमान हैं कि आप काफिर है, क्या है यार? इस्लाम कहता है दुनिया चपटी है, आप गोल गोल किए जा रहे हो। मोहम्मद भाई टॉपिक चेंज हो जाएगा। मोहम्मद भाई बोलने दे यार। हाँ, वो यार मैं कोई अच्छा यार वापस आ जाओगे, आगे बोल यार, आगे बोल। सबसे पहले तो यार ये ऊंची आवाज में ना बोलेंगे, आपका ही बंदा एक बीच में जाके करता है। आगे बोल यार, छोड़ दे यार, मोहम्मद अरबी चुप कर जा यार। ठीक, ओके, थैंक यू। मैंने कहा कि वेस्ट में सूरज गुरूब हो रहा है, गोल है दुनिया, ठीक है। तो जाहिरी बात है कि जब हम एक डायरेक्शन में वेस्ट में हमने मुंह करके पढ़ा है नमाज, तो वो वेस्ट एक यूनिवर्सल पॉइंट है, काबा एक यूनिवर्सल पॉइंट है। हमने जब वेस्ट में नमाज करके पढ़ा है तो वो उसी पॉइंट की तरफ ही जा रहा है, वो कहीं इधर उधर नहीं जा रही। ले भाई, ये मैं यहाँ पे वेस्ट में रहकर नमाज पढ़ूंगा, दुनिया गोल है, मैं इधर आऊंगा काबे से हमेशा ही फार पे रहूंगा। ले पुटला जो पुटना, हमेशा वेस्ट में रहकर नमाज पढ़ूंगा, काबे तक मैं यहाँ पढ़ूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं वेस्ट में नमाज पढ़ता हूं, फॉर एग्जांपल मैं अब एक जगह पे खड़ा हूँ, कोई इसी जगह पे खड़ा हूँ, इसी जगह पे, कंपास मैंने खोला, ओके, वेस्ट में नमाज पढ़ ली। हाँ, कंपास मैंने खोला, वेस्ट में नमाज पढ़ ली। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे बच्चे पास तुमने कहा, अब एक मिनट बॉस, एक मिनट, तुमने कहा यार, हाँ बोल। You have never gone out of Pakistan or India, is that correct? Yes. तुम कभी इंडिया पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले, करेक्ट? हाँ, यस, मैं इवन पाकिस्तान से कभी बाहर नहीं निकला। मैंने दुनिया के 32 ममालिक में नमाजें पढ़ी हुई हैं। प्लीज यार हाय प्लीज ये आर्गुमेंट ना दो, माशाल्लाह। प्लीज यार। ये हदीस है, जहाँ एडम आपने सजदे किए ना, वहाँ पे जो है ना, वहाँ एक नूर फूटेगा और जमीन गवाही देगी कि ये बंदा यहाँ पे सजदे करता है। जमीन गवाही देगी कि ये बंदा सच पे था। तो प्लीज मुझे ये स्टूपिड लिसन, मुझे स्टूपिड आर्गुमेंट मत दो कि वेस्ट के रुख में नमाज, वेस्ट के रुख में मुंह करके नमाज पढ़नी है। भाई पाकिस्तान से वेस्ट बनता है और कहीं से। इवन मैं तो एक मजेदार बात बताता हूं। आई एम नॉट हियर टू टॉक स्टोरीज एंड मजेदार बात विद यू, प्लीज। यार क्या है साहिल, यार क्या बच्चे वाली बात है यार, वेस्ट में नमाज क्या है यार, बकवास। पाकिस्तान से कभी बाहर निकला नहीं, इसने कभी दुनिया किसी और खिते में नमाज पढ़ी नहीं, कभी इसने अफ्रीका में नमाज नहीं पढ़ी, कभी इसने ऑस्ट्रेलिया में नमाज नहीं पढ़ी, कभी इसने कहीं और जाके नमाज ही नहीं पढ़ी इसने। इसको क्या पता है? ये आर्ग्यूमेंट इतना स्टूपिड क्यों दे रहा है भाई? नहीं चाहिए यार, किसी और को लो यार। तो एक लास्ट बार उसको, जैसे अभी इनको एक चीज सिखाई तुमने, एक लास्ट बार मेरे कहने पे सिर्फ वो वाला भी एक बार इनको किसी तरीके से समझा दो, ताकि नेक्स्ट टाइम ये दूसरी जगह किसी के पास जाके आर्ग्यूमेंट नहीं दे। समझा दिया सर, दिस इज सो सिली, दिस इज वेरी सिली। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं फर्क है, यहाँ पे पढ़ते हैं फर्क है। इट जस्ट डिपेंड कि आप किस जगह पे बैठे हैं। इट विल चेंज, यू विल हैव योर चेंज डायरेक्शन, यू विल हैव अ चेंज डायरेक्शन फ्रॉम एवरी डिफरेंट लोकेशन। और चूंकि दुनिया गोल है तो उसकी वजह से आप हर दफा वेस्ट में पढ़ेंगे ना, अगर आप, तो इट डजंट मींस कि आप मक्का तक पहुंच जाएंगे, आप उसी जगह वापस आएंगे क्योंकि दुनिया गोल है। वेस्ट में नमाज पढ़ने से आप वापस आएंगे। क्या जबरदस्त पॉइंट है, क्या जबरदस्त पॉइंट है। मक्का तक नहीं पहुंचेंगे भाई। मक्का इज नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, सिली। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कौन कह रहा है? कौन कह रहा है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड? ये तो आर्गुमेंट नहीं है। देन यू कांट डू दैट। जब ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, कौन कह रहा है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड? माय गुडनेस। तो वेस्ट में नमाज पढ़ने से हर दफा आप मक्का तक नहीं पहुंच सकते भाई। क्यों? अब एक मिनट, क्यों गलत? क्यों साहिल, मैं जा रहा हूं, मैंने नहीं था बोलना, बात कर ले। मैंने नहीं था बोलना, क्यों मैंने नहीं था बोलना, निकल गया मुंह से, स्लिप हो गया, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गई, हीट ऑफ द मोमेंट। अच्छा, उसके मुंह से स्लिप हो गया, ठीक है। एडम साहब आ गए, हीट ऑफ द मोमेंट है ना, स्लिप हो गया। हीट ऑफ द मोमेंट है ना, स्लिप हो गया। हीट ऑफ द मोमेंट। हां, आपने मुझे हर जगह पॉइंट रखे बताया कि यार बेस्ट तो यहाँ पर कोई और है। आपने हर जगह पॉइंट रखा है, ठीक है ना, हर जगह पॉइंट रखा है आपने, और आपने क्या मुझे साबित किया उसको? हर जगह पॉइंट रखने के बाद आपने मुझे क्या साबित किया? डिफरेंट लोकेशन बनेगी भाई, वेस्ट में बनेगी। लोकेशन तो डिफरेंट है, लेकिन क्या चीज ऐसा है कि वो जो वेस्ट का एंगल है वो तो जगह सेम है ना? वेस्ट का एंगल जगह सेम है। या खुदाया मार मेरे को,
या इसको उठा ले एंगल हर जगह, या अल्लाह इसको उठा ले, धरती पे बोझ है ये बंदा। वेस्ट पे एंगल हर जगह सेम है, सेम है ठीक, इसका आपकी मैसेज का इस नंबर पे सेम है ठीक है। तो जब वेस्ट का एंगल हर जगह सेम हुआ तो हम सिंपली हमने कंपास खोला, वेस्ट का एंगल उसने हमें दिखाया, हमने उस तरफ करके किबला करके नमाज पढ़ ली। अब चूंकि दुनिया गोल है, ओवल शेप में है, तो हम वेस्ट का एंगल हम कहीं पर भी कर लें, वेस्ट का एंगल हम कहीं पर भी कर लें तो वो यूनिवर्सली हमें उस सर्कमफेरेंस के अंदर काबे की डायरेक्शन आएगी आएगी ठीक है। सर्च कर लेते हैं, जा यार जा जा बच्चे जा, गो होम। मुझे कोई निकालिए ना मुझे गो होम। मैं तुम्हें यहाँ पे हो गया ताहा साहब, वेस्ट आपका हो नॉर्थ गया। ईस्ट साउथ नहीं बता सकता यार, मुझे थोड़ा स्टडी अच्छे से करिए, ज्योग्राफी की स्टडी और साइंस की स्टडी थोड़ा अच्छे से करिए ताहा भाई, ठीक है। आपके सारे आर्गुमेंट डिस्ट्रॉय हो गए और आपको इस्लाम छोड़ देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मैं कौन सा कह रहा हूँ, ज्योग्राफी की किताब लेके बैठा होता हूँ, जाहिर सी बात है मैं फैक्चुअली रॉन्ग। ज्योग्राफी की किताब की जरूरत नहीं है, 6ठी क्लास के बच्चे को इस चीज का इल्म है। किस बात का इल्म? काबा के अंदर जब आप नमाज पढ़ते हो तो हर कोई वेस्ट की तरफ रुक करके नहीं पढ़ता, वो हर कोई सेंटर ऑफ द काबा की तरफ रुक करके पढ़ता है। अगर आपके वाले आर्गुमेंट में रत्ती भर भी दम होता ना तो ये सर्कल बना देना पड़ रही है, हर कोई वेस्ट में पढ़ता। अब तुमने सही बात की है। अब ब्रदर तुम काबे में, फॉर एग्जांपल तुम काबे में यहाँ पर तुम खड़े होगे ना, यहाँ पर खड़े होगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल तुम काबे की, यार ये तुम एक जगह देख लो जहाँ पर ये गोल सा यू शेप में कुछ बना हुआ है ठीक है। हाँ जी, हताम, हाँ। यहाँ पर तुम खड़े हो, हाँ यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर तुम कंपास खोलो अपना और तुम कहोगे कि वेस्ट का एंगल कहाँ पर बन रहा है, वेस्ट का एंगल कहाँ पर बन रहा है, जो यहाँ पर यहाँ से वेस्ट बनेगा ना, यहाँ से तो नहीं बनेगा ना, यहाँ से तो वेस्ट नहीं बनेगा ना। जब तुम यार नहीं है, जब तुम यहाँ से आओगे ना यहाँ नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? बड़ी मेहरबानी। सारी बात है कि उसके वो वहां पर नहीं बनेगा वो, लेकिन चूंकि सर्कल जो अर्थ है वो सर्कल में है तो तुम वो घूम के वो वेस्ट का एंगल एक्चुअली यहीं पर ही पॉइंट कर रहा होगा। अच्छा ये वाला बंदा यहाँ वाला बंदा वेस्ट पे करेगा तो आएगा काबे तक, यहाँ वाला बंदा जब करेगा तो वो उसका भी वो वेस्ट बने ना, वो नेगेटिव वेस्ट बन गया उसका। यार गेट लॉस्ट मैन, उससे नहीं हो पाएगा, जब मर जा जाके धरती में बोझ उल्लू का बैठा। बाप रे बाप, इतना कामली एडम ने इतने बड़े जाहिल इंसान को झेला है। धरती पे बोझ है बंदा। एडम साहब के लिए एक फूल भेजो, एक फूल भेजो एडम साहब के लिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। क्या बात है एडम साहब, बहुत सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटीक है ये बड़वे। जबरदस्त यार, मैं म्यूट पे बोले जा रहा था। हाँ नहीं, आवाज आ रही थी, आ रही थी म्यूट पे भी आ रही थी मेरी आवाज। म्यूट पे भी आ रही है। ये तो मिरेकल हो गया भाई, म्यूट पे भी मेरी आवाज आ रही है। उसने पता है दिमाग खराब कर दिया इसने, क्या नाम था इसका, ये जो लड़का आया था जो भी था नहीं, लेकिन देखिए बात समझने की ये है कि भाई ये जितना ये लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताने की कोशिश करते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सच्चाई को ये लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते यार। कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक ये मजहब है, ये कल्ट है कि दिमाग को दीमक जैसा लकड़ी को खा लेता है ना, उस तरीके से इनके दिमागों को खा चुका है। भाई वो प्राउड, क्या पढ़े लिखे क्या अनपढ़, वो प्राउड महसूस करते थे, मोस्ट चूजन नेशन है वो, चूज किए हुए अल्लाह ताला की तरफ से। यार आज तक कभी किसी ने सुना है नेगेटिव वेस्ट? नेगेटिव वेस्ट वो ईस्ट होता है, खोती के बच्चे ईस्ट होता है, नेगेटिव वेस्ट नहीं होता। कमाल है यार, बेवकूफी की भी इंतहा होती है यार। नेगेटिव वेस्ट, बकरी के साथ डिबेट कर लो ना, वो इससे अच्छे आर्गुमेंट दे दे। नहीं क्या इस्लाम सच्चा मैं क्या है भाई ये, क्या मोमिनो यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। जैनब नूर खान जी हमारे साथ जुड़ी है। जैनब जी,
जैनब जी आती है, क्या पता नहीं कुछ जिहाद करना चाह रही है, 2 बार आई और 2 बार निकल गई। अच्छा साहिल, एक सवाल था थोड़ा सा आउट ऑफ द वे, उस पे डिबेट फंसा हुआ था हम लोग एक जगह पे, कि वो आप बताएंगे जरा? कौन सा वाला? ये अपने मदीना से सिदरतुल दोहा का रास्ता कितनी दूर का है, इसमें कितना टाइम लगेगा जाने में? आप सिदरतुल मुंतहा की बात कर रहे हैं? नहीं, दोहा जहाँ पे सफिया का रेप किया था मोहम्मद ने, दोहा की बात कर रहे हैं? सिदरतुल दोहा जो एक छोटा सा रास्ता है, बीच में पड़ाव लगा के रेप कर दिया था। तो एक मोमिन से बात हो रही थी, वो कहता है जी महीना भर का मुसाफिर हो गई थी। मैंने कहा हो ही नहीं सकता कि महीना भर की मुसाफिर हो, क्योंकि पागल हो गया था वो। सर मोहम्मद पागल ही है ना सर, 1 घंटे का दिमाग खाता रहा। असली मुझे उस पे मिला नहीं जीपीएस पे उसका रास्ता, तो एक ने कहा कि 17 किलोमीटर है। तो मैंने कहा 17 किलोमीटर अगर ऊँट अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर भी चलता है, 15 भी चलता है, तो आराम से पहुंच जाएगा 1 घंटे में या 2 घंटे में। यार पहली रात के पड़ाव में किया था उसने, सिंपल। आपको वहां पे मिलता है, किसी तफसीर वगैरह मिलता है, फर्स्ट नाइट के पड़ाव में किया था। अच्छा एडम, आप तो यार बड़े फेमस होते जा रहे हो। उस दिन अपना वो क्या नाम है उसका, जेस में तो डेविड वुड वो भी नाम ले रहे थे कि जिक्र खैर हुआ भाई का, तो मैंने कहा भाई इंटरनेशनली फेम हो गए। अरे किस जगह पे नाम ले रहे थे दोनों? ये मैं कुरान सुन रहा था, एक लाइव डिबेट उनकी वो बात हो रही थी, तो वो आवाज स्लो हो गई आपकी। सॉरी वो सॉरी एक प्रोग्राम में लाइव सुन रहा था, तो उसमें डेविड वुड ने और क्या कहते हैं, फिर उसने भी नाम लिया था अपना, क्या नाम है उसका, जे स्मिथ, और फिर वो दूसरा एक नहीं है, कौन है वो जो अरबिक ड्रेस में रहता है, उसका नाम भूल गया यार मैं, बताएगा सीरा वाला, सीरा सीरा, वो उसका नाम अल्फादी डेविड को, सॉरी एडम सीकर का नाम लिया। तो मैंने कहा यार भाई तो कहाँ तक पहुंच गया। और सीपी ने डायलॉग मारा भाई, वो विदाउट लाई इस्लाम डाई। मैंने कहा ये जुमला यहाँ तक सीपी तक भी पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का डायलॉग यहाँ तक आ गया, तो भाई कहाँ तक पहुंचा? हमारा भाई इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया भाई, इंटरनेशनल फेम हासिल कर ली है एडम सीकर ने। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनता रहता हूँ। आज आप लोगों ने टॉपिक बड़ा खतरनाक चुना है, हमारे उज्जत कोई नहीं मिलेगा।